हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी निकाली जिसे द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है और इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है और जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें छोटे से परमाणु के गोले में मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सबकी शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक परमाणु के साइज जितने कण में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में अचानक महाविस्फोट हुआ, जिससे ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी के चलते स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। बिग बैंग के इस विस्फोट के वक्त ब्रह्मांड का तापमान इतना ज़्यादा था कि उसकी हम गणना ही नहीं कर सकते। महाविस्फोट के बाद 1 माइक्रोसेकंड को ब्लैंक टाइम कहा जाता है। इस बहुत ही कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान इतनी तेजी से गिरा और 1 माइक्रोसेकंड होते होते तो ब्रह्मांड 10,000 अरब तक फैल गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लूऑन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे कण गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ गया, उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी प्लाज्मा वाली अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद लगभग 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस 3,80,000 सालों के टाइम को डार्क टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। यदि आप सोचते हैं कि बिग बैंग ब्लास्ट के वक्त ब्रह्मांड में बहुत रोशनी उत्पन्न हुई होगी, तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ तो उसको हम ब्लास्ट कहते हैं और इस वक्त भी तापमान अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन सब कुछ अंधकार में था, रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं था, इसलिए लाइट भी नहीं थी। ऐसा लगभग बिग बैंग ब्लास्ट के 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस डार्क टाइम में ही ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के अणु बनने शुरू हुए और ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला और इस तरह ब्रह्मांड में कई और तारे बनने लगे और ब्रह्मांड का सबसे चमकीला और प्रकाशित होने वाला डार्क टाइम खत्म हुआ और बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड को रोशन करने वाला तारा मिल गया और ब्रह्मांड रोशन हो गया। बिग बैंग के कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और आकाशीय पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। इस तरह करीब 8 अरब सालों तक यह निर्माण और प्रलय का सिलसिला लगातार चलता रहा और ऐसी ही एक घटना के चलते लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। सूर्य कैसे बना, इसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर आज की वीडियो में आप सिर्फ इतना ही जानो कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य और सौरमंडल के साथ ही हमारी पृथ्वी का भी जन्म हो गया था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब धरती आज की तरह जीने लायक नहीं थी और ज्वालामुखी और लावा का धधकता एक गोला था। उस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमती थी और दिन हुआ करता था लगभग 8 घंटे का और धरती पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन धरती पर हवा में मौजूद भाप था और हाइड्रोजन जैसे कई सारे एलिमेंट मौजूद थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और भाप के कारण पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। लाखों सालों तक ऐसा होता रहा और बारिश के कारण पृथ्वी पर जलाशय, समुद्र और नदियां बनने लगी और लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन की चहल पहल शुरू होने लगी
और धरती को अपने कोषीय जीव मिले जो पैरामीशियम और अमीबा कहलाए। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुत कोशिकाएं जीव बनने लगे और पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन की भी शुरुआत हो गई। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद हमारी पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। और हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा और रहस्यों से भरपूर है जिसकी कल्पना करना भी हम इंसानों की सोच से परे है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक कण से भी छोटी नजर आती है। विराट ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद घनघोर अंधेरा है, कहीं करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक गर्मी है तो कहीं कड़ाके की ठंड है, कहीं पर हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना ज़्यादा घनत्व वाले तारे हैं तो कहीं पर बर्फ़ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का अस्तित्व भी नहीं है। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह की है, एक है दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड वह होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग के प्राथमिक रॉ मटेरियल से हुई है, जैसे कि ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सी, नीहारिका, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। और दूसरा होता है अदृश्य ब्रह्मांड। अदृश्य ब्रह्मांड के बाहर विस्तार व अज्ञात जगहों को कहा जाता है। हमारे दृश्य ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है यह तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन दृश्य ब्रह्मांड पर हमारे वैज्ञानिक काफ़ी हद तक शोध कर चुके हैं। इसलिए हम बिग बैंग से जन्मे दृश्य ब्रह्मांड के बारे में आज जान चुके हैं। तो यह थी द बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड कैसे बना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देना। हम ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को बनाते रहते हैं। हम मिलते किसी अगली जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।